हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला क्लब जेएसआर के ऊपर। आज हम आपके लिए लेके आए इंटरपोलेशन का। ये हमारा लेक्चर सेकेंड नंबर का है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरपोलेशन को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारा मेथड बताया था कि ये सब हमको पढ़ना है, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ करके हम लोग कैसे इंटरपोलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सीखते हैं। हमारा पहला मेथड, इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने आपको इसका मीनिंग क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है और ग्राफिकल मेथड इससे कैसे सॉल्व करते हैं वो सब बारे में बता दिया था, उन सब के बारे में। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक मेथड के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, इसको सीखते हैं। तो देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को सीखने से पहले हमारे पास 3 एजम्पशन है। ठीक है, जैसे रावण मरते हुए 3 बात बताया था लक्ष्मण जी को, उसी तरह से मैं जीवित अवस्था में आपको 3 बात बता रहा हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या है वो 3 बातें? पहला बात है कि क्लास का इंटरवल इक्वल होना चाहिए। क्लास का इंटरवल इक्वल होना चाहिए आपका क्वेश्चन में। ठीक है, पहला ये हमारा एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है उसी का एक वैल्यू हमसे पूछा जाना चाहिए, उसी का लिमिट होना चाहिए। ठीक है, या फिर जैसे कोई मिसिंग वैल्यू है, मान लीजिए मिसिंग वैल्यू शुड बी अ लिमिट ऑफ द सीरीज। लिमिट सीरीज का ही वो लिमिट होना चाहिए, बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, सडन आपका फ्लक्चुएशन नहीं दिखाना चाहिए। सडन फ्लक्चुएशन आपका वैल्यू में नहीं होना चाहिए। अब सडन फ्लक्चुएशन में या तो बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं जाना चाहिए, है ना, एकाएक बहुत वैल्यू ज़्यादा बड़ा आ गया या बहुत छोटा आ गया, तो डाउनफॉल भी हो सकता है, वो नहीं होना चाहिए। या बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, ठीक है, या बढ़ जाना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये 3 बात अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लास इंटरवल इक्वल होने का मतलब क्या है? जैसे ईयर आपको दे रखा है, मान लीजिए ईयर है और यहाँ पे प्रॉफिट है, तो यहाँ पे ईयर दिया है 2000, ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है 2002, 2004, 2006। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो का क्लास बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए +2 हुआ, +2, फिर +2, ऐसे अगर चल रहा है तो ये क्लास इंटरवल सेम हुआ। अगर ऐसा रहता, मान लीजिए 2000 से आया 2002 पे, अभी आ गया 2005 पे, फिर आ गया 2006 पे, तो देखिए यहाँ पे तो 2 बढ़ा है, यहाँ पे 3 बढ़ गया और यहाँ पे फिर से 1 बढ़ा। तो देखिए ये जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसा सीरीज के लिए, ऐसा क्वेश्चन के लिए नहीं लग सकता है। क्लास इंटरवल इक्वल होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड काम कर पाएगा। दूसरा बात क्या है कि हमारा क्या है कि मिसिंग वैल्यू अगर जिसके लिए हम निकालना चाहते हैं, जिस भी वैल्यू ईयर के लिए, तो वो एक लिमिट होना चाहिए उस सीरीज़ का। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारा ईयर दे रखा है, जैसे कि ये ईयर है, ठीक है, जैसे 2015, 2016, 2017, 2018, तो यहाँ पे मान लीजिए हमको कुछ प्रॉफिट दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे दे दिया है 1 करोड़, यहाँ पे दे दिया 3 करोड़, हमसे ये वाला पूछा है, और यहाँ पे दे दिया है 6 करोड़। तो ये वाला जो मिसिंग वैल्यू हमको निकालना है, तो देख रहे हैं क्लास इंटरवल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मेरा वैल्यू है, ईयर है 2017, ये इसी का लिमिट है, इस सीरीज़ का ही एक लिमिट है, 15, 16, 17, 18, ये इसी का लिमिट है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, 2015 का दिया, क्वेश्चन में 2016 है, 2017 है, 2018 है, इसमें प्रॉफिट था 1 करोड़, इसमें था 3 करोड़, इसमें मान लीजिए दे देता 5 करोड़, इसमें दे देता 8 करोड़। और अगर हमसे यहाँ पे ईयर था और यहाँ पे प्रॉफिट दे देता और हमसे पूछ लेता फाइंड फॉर, ठीक है, या फिर अगर हम इसको एक एक बढ़ा देते, मान लीजिए ये 16 था, ये 18 था, ये 2020 था और ये 2022 था, ठीक है, हमसे पूछ लेता फाइंड फॉर 2019, तो 2019 देखिए 18 और 20 का बीच में आएगा, तो हमको ऐसा केस में ये रूल नहीं लगाना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का रूल नहीं लग पाएगा। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर आपको ईयर दे देता ऐसा 2000, मान लीजिए 15 दे दिया, 2000, उसके बाद 2 बढ़ा देते हैं, ठीक है, 17 दे दिया, फिर 2019 दे दिया, फिर 2021 दे दिया, ठीक है,
और यहाँ पे प्रॉफिट अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए 3 करोड़, यहाँ पे 5 करोड़, यहाँ पे 7 करोड़, ठीक है, और यहाँ पे 9 करोड़ दे दिया, तो अगर आपसे ये पूछता 2018 के लिए आप बताइए क्या होगा, तब आपका ये रूल नहीं लगेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगाना है, क्योंकि इस सीरीज़ का मेरा लिमिट नहीं है 2018, ये तो इसका बीच का वैल्यू है, वो हम नहीं निकाल पाएंगे इस मेथड से, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। अगर 17 का पूछ लेता निकाल लेते, 19 का पूछ लेता निकाल लेते, 21 का पूछ लेता निकाल लेते, लेकिन ये बीच का पूछ रहा है तो इसका लिमिट नहीं है क्लास इंटरवल का, इसलिए इसका हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आया? तो यही मेरा सेकेंड पॉइंट कहना चाहता है। और तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बोला है कि सडन फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए वैल्यू में। जैसे कि मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ पे मैं ईयर ले लेता हूँ और यहाँ पे प्रॉफिट ले लेता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि 2001 में प्रॉफिट था 3 करोड़, 2002 में प्रॉफिट था 5 करोड़, 2003 का प्रॉफिट, ठीक है, हमको नहीं पता, हमको निकालना है, और फिर हम बोलते हैं 2004 में मेरे को 105 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर 2005 में मेरे को प्रॉफिट हो गया मान लीजिए 10 करोड़। तो देखिए सडन कितना वैल्यू फ्लक्चुएट किया है, देख रहे हैं आप, कहाँ 3 करोड़, 5 करोड़, 105 करोड़ डायरेक्ट जंप कर गया। तो ये ऐसा कंडीशन, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपका मेथड बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड फेल हो जाएगा। या फिर यहाँ पे बहुत छोटा वैल्यू रहता, यहाँ पे मान लीजिए रहता 0.5 करोड़, तो भी आपका ये मेथड मतलब फेल हो जाएगा, क्योंकि एकाएक अचानक इंक्रीज, अचानक बहुत डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो ये इसका लिमिटेशन है। तो क्वेश्चन में वो आपको बोल देगा कि आपको कौन सा मेथड से बनाना है। अगर कुछ नहीं बोला, अगर आप सोच रहे हैं कि हम बाइनोमियल मेथड से बना लें, तो आपको ये 3 बात का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला तो क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, मिसिंग वैल्यू जो है वो मेरा सीरीज़ का ही लिमिट होना चाहिए, और दूसरा सडन फ्लक्चुएशन या डाउनफॉल या ग्रोथ अचानक से नहीं देखने को मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो क्वेश्चन में आपको ऐसा डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड फाइंड आउट द लाइकली प्रॉफिट फॉर द 2003 फ्रॉम द गिवन टेबल। या तो आपको डायरेक्ट नाम से पूछ लेगा कि इस मेथड से बनाओ, नहीं तो आपको बोल देगा बाय यूजिंग एनी मेथड, किसी भी मेथड का यूज करके इंटरपोलेशन आपको करना है, ऐसा भी बोल देता है कई बार। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं अब हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देख रहे हैं आपको 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक x और एक y। तो x क्या है मेरा, x क्या है देख रहे हैं, एक वेरिएबल है जो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, y प्रॉफिट को बता रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रहा है, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, इस सीरीज में 5 टर्म है। तो इस वाले को आप पहले मान लेंगे x0, पहले x0 मानेंगे, फिर इसको x1, फिर इसको x2, इसको x3 और इसको x4, ऐसे मानना है, 0 से स्टार्ट करना है, फिर बढ़ाते जाइए जितना भी टर्म है। फिर y को कैसे मानेंगे, ये y0, ये y1, ये y2, ये हो जाएगा y3 और ये हो जाएगा y4। इतना काम कर लिए हैं। अब आपको फार्मूला बनाना कैसे वो मैं सिखा रहा हूँ। तो आप ऐसे डेल्टा लिखेंगे, ठीक है, और ये शुरू कहाँ से हुआ है टर्म, तो 0 से, और कहाँ तक गया है, लास्ट टर्म क्या 4 है, तो ऐसे आप लिखेंगे डेल्टा 40, ठीक है। ये शॉर्टकट है, इस और एक तरीका से बना सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है, तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। डेल्टा आप ऐसे लिख दिए 40, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है और ये 4 तक गया है, लीडिंग डिफरेंस ये बराबर होता है 0 का। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, ये मेरा फार्मूला है। अब इस पे कैसे हमको निकालना है वो सीखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टोटल 4 टर्म था, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे y4, थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे y3, थोड़ा सा स्पेस दीजिए लिखिए y2, थोड़ा स्पेस देके लिखिए y1, ठीक है, और थोड़ा स्पेस देके लिखिए y0। ये सब बराबर होता है 0 का, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये पहला प्लस होगा, दूसरा में अल्टरनेट माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, अल्टरनेट साइन देना है, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नीचे में क्या लिखेंगे 1, इसके नीचे में लिखिए 2, इसके नीचे में लिखिए 3, इसके नीचे में लिखिए 4, इसके नीचे में लिखिए 5। अब ये 1 2 3 4 5 क्या टर्म है, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन, ये चौथा पोजीशन, ये 5वां पोजीशन, ऐसे बाई दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 लिखना है, क्या लिखना है 1, और यहाँ पे 1 × 4, ये वाला 1 × 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 × 4 4 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा, उस 4 को यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 × 3, 4 × 3 यहाँ लिखेंगे, तो 4 × 3 12 होता है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 को लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 6 × 2 लिखेंगे, ये वाला 6 × 2 यहाँ लिख दिए,
कितना आएगा 12/3, आंसर कितना आएगा 4, तो 4 को यहाँ लिख देंगे, 4 × 1 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, उस 1 को यहाँ पे भेज दीजिए। फिर 1 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब मेरा जो फाइनल फार्मूला ये चीज़ आप एग्जाम में दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, या आप पेंसिल से कर सकते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला डिराइव करने का तरीका है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा फार्मूला फाइनल क्या बना, डेल्टा 40 इज इक्वल टू y4 - 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस 1y0 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास सारा वैल्यू पता है, इसमें वैल्यू रखिए। देखिए y4 का वैल्यू क्या दिया है 210 लिख देते हैं, माइनस 4 × y3 का वैल्यू देखिए क्या है 157 प्लस 6y2 देखिए पता है क्या, नहीं पता है तो उसको सेम लिख दीजिए 6y2, फिर माइनस 4 × y1 का वैल्यू क्या है 107 है लिख देते हैं, फिर प्लस y0 का वैल्यू 100 दे रखा है 100 लिख देते हैं, ये इक्वल है 0 का। अब इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है, देखिए आराम से कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 210, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 28, ये हो जाएगा आपका 22 और ये हो जाएगा 628, फिर प्लस 6y2 एज इट इज़ माइनस ये आपका हो जाएगा 4 × 7 = 28 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए 200 और ये 310 हो जाएगा, ये 628 और ये 428, 8 16, 2 और 2 4 और ये हो जाएगा 5, 6 और 4 10 इस, फिर प्लस 6y2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या मिल रहा है देखिए, तो यहाँ से जो है 6 ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 746 प्लस 6 माइनस का 6y2 इक्वल टू 0। अगर हम 6y2 का वैल्यू निकालना चाहें तो ये माइनस 746 इधर आएगा तो प्लस 746 हो जाएगा, और अगर अब यहाँ से y2 का वैल्यू निकालना चाहें तो 746/6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए तो 1 फिर 6 × 2 = 14, फिर 6 24, फिर 3 मतलब ये वैल्यू आपका आंसर आ चुका है। तो 124.33 मतलब कहने का क्या मतलब है, इसका जो वैल्यू है आपका 124.33 आ गया है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के थ्रू से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।